ये ड्राफ्ट रेगुलेशंस में हम थ्री टाइप्स ऑफ क्वालिफिकेशंस को हम डिफाइन किया, जैसा यूजी डिग्री प्लस पीएचडी और मास्टर्स डिग्री प्लस पीएचडी। ए कैटेगरी लोगों को यूजीसी नेट का ज़रूरत नहीं है। और हम ये भी कह रहे हैं कि वट एवर इज़ योर पीजी डिग्री डिसिप्लिन, आपका पीएचडी डिसिप्लिन जो है इसके आधार पर आपको हम अपॉइंटमेंट करेंगे। और दूसरा कैटेगरी है जिन्होंने मास्टर्स डिग्री किया, जैसा एमए, एमएससी, एमकॉम, एमबीए, अलग अलग सब्जेक्ट्स में मास्टर्स डिग्री होता है। इन्होंने if they want to join in a university or college, mandatorily they have to clear UGC NET. मान लीजिए यूजी और पीजी किसी ने अदर सब्जेक्ट में किया है, उसका बेस किसी अदर सब्जेक्ट का है, एंड देन वो पीएचडी किसी अदर सब्जेक्ट में करके और फिर प्रोफेसर बनते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। वो बच्चे को उसमें कैसे पारंगत कर सकते हैं जिसे कि उन्होंने ही अब शुरू किया है? A person who has done economics, they want to do physics, so they will become econophysicist. तो फिजिक्स में जो theoretical models हैं वो economics में यूज करके economy problems को सॉल्व कर सकते हैं। उन बच्चों के लिए जो वो पीएचडी करेंगे उनके लिए नेट क्वालिफाई जरूरी है? आपका क्वालिफिकेशन पीएचडी है तो यूजीसी नेट का जरूरत है ही नहीं। टीचर्स के लिए पूछूं, किस फॉर्मेट में उनका प्रमोशन और उनका नौकरी दी जाएगी? अभी ये नया ड्राफ्ट रेगुलेशंस में हम क्वालिटेटिव असेसमेंट करेंगे। आप पब्लिकेशंस कर सकते हैं, किताब लिख सकते हैं, किताब में चैप्टर्स लिख सकते हैं, आप पेटेंट्स को फाइल कर सकते हैं। ये पूरा एरियाज को हम क्वालिटेटिवली हम इसको असेसमेंट करेंगे। हमारे यूनिवर्सिटीज में अंडर ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, इवन एट द पीएचडी लेवल, व्हाई नॉट वी प्रमोट आवर ओन इंडियन लैंग्वेजेस। सरकार कैसे चाहते हैं कि लीडर्स विथ ब्रॉड नॉलेज, मल्टीडिसिप्लिनरी नॉलेज एंड एबिलिटी टू लीड ए कॉम्प्लेक्स सिस्टम, इनको